स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। चलिए जल्दी से कनेक्ट हो जाए हमारे साथ ताकि स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हिंदी ग्रामर। और हिंदी ग्रामर में हम भाई क्या कर रहे थे, मुहावरे कर रहे थे। इससे पिछली क्लास में हम भाई टोटल 50 मुहावरे कर चुके थे। ओके चलिए भाई, ओके एवरीथिंग इज ओके भाई। मोनिका जी बताइए, थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई। राधे राधे भाई। ओके चलिए भाई शुरू करें आज का हमारा सेशन। और इसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, मुहावरे कर रहे हैं जो डीएसएसबी, एएमआरएस और केवीएस और एनवीएस में जो भी आज तक पूछे गए हैं भाई, वन बाय वन उनको कर रहे थे भाई। राधे राधे। चलिए भाई आज का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, 50 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। खून खोलना मुहावरे का अर्थ है गुस्सा होना, व्यंग करना, भयभीत होना या तैयार होना। बिल्कुल भाई, गुड मॉर्निंग सुमन जी। चलिए भाई इसका आंसर क्या आएगा, नो डाउट बिल्कुल करेक्ट है मोनिका जी। गुस्सा होना क्या आएगा, गुस्सा होना बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई 52 क्वेश्चंस। देखिए घर बैठे गंगा आना क्या है, देखिए घर बैठे गंगा आना। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, अपना काम होते रहना, झूठा दिखावा करना, बिना प्रयत्न के लाभ मिलना, बहुत कंजूस होना। घर बैठे गंगा आना। ओके भाई नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, राधे राधे। ओके वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या बता रहे हो, सी। वेरी गुड भाई, बिना प्रयत्न के क्या मिलना, लाभ मिलना, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन सी, सबका करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 53, ऊपर है, एक मिनट जस्ट 1 मिनट लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 53। उल्टी गंगा बहाना क्या है भाई, देखिए उल्टी गंगा बहाना। तो मूर्ख बनाना, वश में करना, या फिर क्या आएगा भाई, प्रचलन के विपरीत काम करना, या बहुत अनुभवी होना। क्या बता रहे हो बी, सी मोनिका जी। ओके चलिए भाई पूजा जी बिल्कुल करेक्ट है ना। इसका आंसर उल्टी गंगा बहाना मतलब प्रचलन के विपरीत काम करना। तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सी प्रवीण जी बिल्कुल ठीक है। लीजिए भाई इसका आंसर क्या रहेगा, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। और सोहन पढ़ाई में तो ठीक ठाक है, लेकिन उसका अव्वल आना उल्टी गंगा बहाने जैसा काम है। नेक्स्ट है भाई 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक आंख से देखना, जिम्मेवारी लेना, बदल जाना, भेदभाव न करना, सही रास्ते पर न चलना। तो बताइए भाई, एक आंख से देखना जो मुहावरा है, इसका जो अर्थ है क्या आएगा। ओके पूजा जी सी। ओके ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा, भेदभाव न करना, बिल्कुल करेक्ट है भाई पूजा जी। एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ है भेदभाव न करना। हमारी माता सब भाइयों को एक आंख से देखती है भाई। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल प्रवीण जी सी रहेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, देखिए जवानी जमा खर्च करना, ठीक है, जबानी जमा खर्च करना, कड़वी बातें सुनकर रह जाना, बहुत कम बोलना, केवल बात करना, कुछ काम न करना, हृदय कठोर करना। तो सी भाई पूजा जी। ओके भाई ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, केवल बात करना, कुछ काम न करना। इसका क्या रहेगा भाई, आंसर रहेगा। लीजिए इस प्रकार से इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। और खून के घूंट पीना मतलब कड़ी कड़वी बात सुनकर रह जाना, इसका ये आएगा भाई, ठीक है। चलिए भाई प्रवीण जी बिल्कुल करेक्ट है। 56 क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। तिंजांजलि, देखिए तिल अंजलि देना, खूब प्रभाव होना, त्याग देना, तितर बितर होना, समर्पित होना। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन बी। वेरी गुड भाई सुमन जी। ओके पूजा जी, डी नहीं आएगा, समर्पित होना नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, त्याग देना। क्या आएगा, ऑप्शन बी, त्याग देना, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए झूठ को तिल अंजलि दिए बिना तुम जिंदगी में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। इसका मतलब है क्या, त्याग देना, बिल्कुल भाई मोनिका जी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गुरु कीजिए, देखिए ध्यान से समझिएगा, गुरु कीजिए जान पानी पीवे छान, गुरु कीजिए जान पानी पीवे छान। तो इसका क्या बताना है भाई, देखिए ये है आपके सामने ऑप्शन। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिना प्रयत्न के लाभ, झूठा दिखावा, अच्छी तरह समझ बूझ कर काम करना, अवसर का लाभ। तो क्वेश्चन क्या था, देखिए गुरु कीजिए जान, गुरु कीजिए जान पानी पीवे छान। तो इस लोकांक्ति का क्या बताना है भाई, सही अर्थ बताना है, क्या आएगा, बिल्कुल सी है, बिल्कुल सही बताया जी सुमन जी, पूजा जी, मोनिका जी। अच्छी तरह से समझ बूझ कर क्या करना, काम करना, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे देख सकते हैं आपके सामने।
इसीलिए बुजुर्गों ने क्या कहा है, गुरु कीजिए जान पानी पीवे छान। नेक्स्ट है भाई 58, तोते उड़ जाना। तो भाई बताइए, अलग अलग होना, बहुत प्रभाव होना, घबरा जाना या प्रभावहीन व्यक्ति। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, तोते उड़ना, सी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। ओके सुमन जी, मोनिका जी, परवीन जी, बिल्कुल क्या है इसका, घबरा जाना क्या आएगा, ऑप्शन है सी, बिल्कुल करेक्ट है। तोते उड़ जाना मतलब घबरा जाना। 59 क्वेश्चन है, दो दो हाथ करना। दो दो हाथ करना, आश्चर्यचकित होना, निराश होना, अनुभवहीन होना, अंतिम निर्णय के लिए तैयार रहना। तो बताइए भाई, दो दो हाथ करने का जो आंसर है क्या आएगा। ओके ओके, परवीन कह रहा रिजल्ट देखकर तोते उड़ गए। ओके चलिए भाई, ऐसा क्या हो गया आपके साथ, बताइए कितने स्कोर रहे आपका, बताना चाहें तो। ठीक है भाई, क्या बता रहे हो। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, डी। बिल्कुल भाई, सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, अंतिम निर्णय के लिए क्या है भाई, तैयार रहना। बिल्कुल करेक्ट है पूजा जी, मोनिका जी और सुमन, बिल्कुल भाई, परवीन जी, डी। ठीक है। 60 क्वेश्चन है, नाच नचाना क्या है भाई, देखिए ध्यान से। नाच नचाना, घमंड चूर करना, थका देना, बंदर का खेल दिखाना, मनचाही करवाना। नाच नचाना। ओके ठीक है भाई। ओके 80 है, क्या बात है भाई, चलिए अच्छी बात है। ये 2025 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा भाई। ओके ठीक है चलिए। ठीक है, 60 का डी बता रहे हो, बिल्कुल भाई, मनचाही करवाना, बिल्कुल करेक्ट है। सुमन जी, परवीन जी, बिल्कुल, मोनिका जी, इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। 2025 और 2022 में फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है भाई, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 61, अंत बिगाड़ना क्या है, देखिए ध्यान से समझना। अंत बिगाड़ना क्या है, अंत बिगाड़ना, इस मुहावरे का जो अर्थ है भाई बताइए क्या आएगा। अंत बिगाड़ना, बेकदर होना या परिणाम खराब करना, निंदा करना। ऑप्शन डी है भाई, कुछ भी ध्यान न देना। अंत बिगाड़ना मुहावरे का क्या होगा। ओके बी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सबसे पहले किसने, मोनिका, सुमन, परवीन, बिल्कुल पूजा जी, इसका आंसर क्या आएगा, परिणाम खराब करना, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है, जस्ट 1 मिनट, ये लीजिए भाई, देखिए अंत बिगाड़ना मुहावरे का अर्थ है परिणाम खराब करना। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल थल एक होना। देखिए जल थल एक होना, तो इसका मुहावरे का क्या अर्थ होगा भाई, जल थल एक होना, जल में थल दिखना, सफलता मिलना, खूब वर्षा होना या जमीन आसमान एक कर देना। जल थल एक होना, तो क्या होगा भाई, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, डी बता रहे हैं मोनिका जी, जमीन आसमान एक कर देना। ये तो नहीं आएगा। ओके चलिए, सुमन जी भी डी बता रही हैं भाई। ठीक है, देखिए जल थल एक होना, जल और थल एक होना यानी कि खूब वर्षा होना, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी रहेगा, खूब वर्षा होना। ठीक है, आइए देखिए भाई कैसे, ये लीजिए आपके सामने है चारों। जल थल एक होना मतलब खूब वर्षा होना, कामयाब होना मतलब सफल होना, चोटी का पसीना एडी तक आना यानी कि कड़ा परिश्रम करना, खून सफेद होना, दया मोह न रह जाना, जमीन आसमान एक करना मतलब बहुत अधिक परिश्रम करना। इस प्रकार से इसका जो है जल थल एक होना मतलब खूब वर्षा होना भाई। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट करें। खा, देखिए क्या है, खाकर डकार नहीं लेना, खाकर क्या नहीं, डकार नहीं लेना, हजम कर जाना, परवाह नहीं करना, बदनाम होना, हजम न होना, खाकर डकार नहीं लेना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, खाकर, खाकर डकार नहीं लेना। ओके बी बता रहे हैं भाई, परवाह नहीं करना, श्योर। देखिए ध्यान से समझिएगा क्या है, खाकर डकार नहीं लेना। ठीक है, खाकर डकार नहीं लेना, बी बता रहे हो भाई। लीजिए इसका आंसर क्या है, हजम कर जाना, खाकर डकार नहीं लेना। यहाँ पे है मुहावरे का अर्थ, खाकर डकार नहीं लेना, हजम कर जाना, अंगूठे पर मारना मतलब परवाह न करना, देरी लांगते पाप लगना मतलब बदनाम होना, खाना हजम न होना, कोई भी बात पेट में न पचना। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा भाई, देखिए खाकर डकार नहीं लेना क्या आएगा भाई, खाकर डकार नहीं लेना। ओके चलें भाई आगे। 64 है, टका सा जवाब देना। देखिए क्या है, टका सा जवाब देना। ठीक है, और एक और चीज़ है 61 में मुझे ऐसा लग रहा है भाई डी आएगा। ठीक है, एक बार फिर भी चेक करेंगे, चलिए कोई नहीं। ठीक है, एक बार चेक करना, खाकर डकार नहीं लेना, हजम न होना। ठीक है,
ये देखिए, खाकर डकार नहीं लेना, मुझे ऐसा लगता है हजम कर जाना नहीं आएगा, या देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है, चेक करेंगे भाई, ठीक है, ओके। चलिए इसका बताइए, टका सा जवाब देना, बुरी तरह से पराजित करना, दर दर भटकना, या कोरा उत्तर देना, मौज करना। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आया, क्या आएगा, सी बता रहे हो भाई, 65 का, क्या बता रहे हो, 64 का, मोनिका जी, सुमन जी, 65 का कहाँ से देख लिया आपने। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सी आएगा, बिल्कुल, कोरा सा उत्तर देना, टका सा जवाब देना, कोरा सा उत्तर देना, बिल्कुल करेक्ट है। छक्के छूटना, बुरी तरह क्या हो जाना भाई, पराजित, दर दर भटकना यानी कि मारे मारे फिरना, ठीक है। नाम कमाना क्या है, देखिए, नाम कमाना, इसका जो ऑप्शन है भाई इस प्रकार से लीजिए, खरीदारी करना, प्रसिद्ध होना, बदनामी होना, या भाग जाना। तो नाम कमाने का क्या आएगा, देखिए भाई, खरीदारी करना, प्रसिद्ध होना, बदनामी होना, या भाग जाना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 65 का, क्या बता रहे हो, बी, वेरी गुड भाई, प्रसिद्ध होना, बिल्कुल करेक्ट है, मोनिका जी, सुमन जी, बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना। देखिए, कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, परिस्थिति कभी एक जैसी नहीं रहती, अधिक परिश्रम कब लाभ, थोड़े में बहुत कुछ कहना, एक निष्ठ होकर काम करना। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए, 66 का क्या आएगा, ओके, ए बता रहे हैं भाई, क्या बता रहे हो, ए, वेरी गुड भाई सुमन जी, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल मोनिका, इसका आंसर क्या आएगा, परिश्रम। देखिए, परिस्थितियां कभी भी क्या नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहती, बिल्कुल करेक्ट है। 67 है भाई, थाक, थाक जमाना, थाक जमाने का बताइए भाई क्या आएगा, रोब जमाना, नष्ट करना, ठोकरे खाना, विरोध करना। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, थाक जमाना। तो थाक जमाना का क्या आएगा भाई, रोब जमाना, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है दोनों का, इसका आंसर क्या आएगा, रोब जमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, 68 पे आ गए हैं, पत्थर में डूब जमना। देखिए, पत्थर में डूब जमना, काम बिगड़ जाना, सफलता मिलना, आनी पहुंचना, असंभव बात होना। देखिए, पत्थर में डूब जमना, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, 68 का जवाब दीजिए, पत्थर में डूब जमना, ठीक है, क्या है भाई, बिल्कुल करेक्ट है मोनिका जी, बिल्कुल, असंभव बात होना, ठीक है, पत्थर में डूब जमना यानी कि असंभव बात होना, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सुमन जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और पानी फिर जाना मतलब काम बिगड़ जाना। नेक्स्ट है भाई 69th, कंधा लगना क्या है, देखिए, कंधा लगना मतलब प्रतिष्ठा खत्म करना, मुसीबत मोल लेना, कहे अनुसार करना, मुसीबत को दर करना। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, कंधा लगाना। तो कंधा लगाने का क्या आएगा भाई, कंधा लगाना, प्रतिष्ठा खत्म कर देना, मुसीबत मोल ले लेना, या कहे अनुसार करना, या मुसीबत को दूर करना। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा भाई, मुसीबत को क्या करना भाई, दूर करना, क्या आएगा, मुसीबत को दूर करना, इसका आंसर रहेगा। लीजिए भाई इस प्रकार से 60 किसने पे आ गए, 70 पे आ गए हैं भाई, जस्ट 1 मिनट। कंधा लगाना, मुसीबत को दूर करना, ठीक है। और देखिए, इज्जत मिट्टी में मिलाना, इसका आएगा प्रतिष्ठा या सम्मान नष्ट करना, मुसीबत मोल लेना यानी कि व्यर्थ का झगड़ा मोल लेना, ओके। इसका जो आंसर है बिल्कुल डी रहेगा सुमन जी, ठीक है। चलिए 670 क्वेश्चन देखिए, आटे दाल का भाव मालूम होना, आटे दाल का भाव मालूम होना, बड़ी कठिनाई में पड़ना, बहुत मेहनत करना, आदर कम होना, या धोखा देना। आटे दाल का भाव मालूम होना, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, 70 का, ए बता रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है भाई मोनिका जी, बड़ी कठिनाई में पढ़ना, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 71 है भाई, आंचल पसारना। आंचल पसारना जो मुहावरा है, इसका जो अर्थ है भाई बताइए क्या आएगा, आंचल पसारना मतलब याचना करना, बहुत शोर करना, पश्चाताप करना, बुरा लगना। तो 71 का जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है मोनिका जी, सुमन जी, यानी कि याचना करना, दोनों का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई 72 क्वेश्चन, जब तक सांस है तब तक आस है। देखिए, जब तक सांस है तब तक आस है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। जीवन पर्यंत आश्रित रहना, अच्छा उपाय, जल्दबाजी का काम, हैसियत से अधिक बातें करना। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, देखिए, जब तक सांस है तब तक आस है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए बता रहे हो 72 का, ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल, जीवन पर्यंत आशावित रहना, बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए आएगा। 73 क्वेश्चन है भाई, तीर नहीं तो तुक्का ही सही। देखिए, तीर नहीं तो तुक्का ही सही, तीर नहीं तो तुक्का ही सही, तो इसका क्या आएगा भाई, काम में व्यर्थ, देखिए, काम में व्यर्थ दखल देना, अनियंत्रित व्यक्ति का जाना, या पूरा नहीं तो जो कुछ मिल जाए उसमें ही संतोष करना, सबसे अलग विचार रखना।
तो क्या आएगा भाई इसका आंसर? तीर नहीं तो तुक्का ही सही, मतलब पूरा नहीं, जो कुछ मिल गया उसमें ही संतोष करना। बिल्कुल करेक्ट है भाई दोनों का। इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा भाई। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बहुत जल्दी भाई हमने देखिए कौन से क्वेश्चन पे आ गए, 74 क्वेश्चन पे आ गए हैं। कोल्लू का बैल होना, तो बताइए कोल्लू का बैल होना मतलब तैयार होना, हर समय श्रम करने वाला, परेशान करना या चुगली करना। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? देखिए कोल्लू का बैल होना यानी कि तैयार होना, क्या बता रहे हो भाई? हर समय परिश्रम करना। बी बिल्कुल करेक्ट है भाई, हर समय परिश्रम करने वाला। इसका आंसर क्या आएगा? कोल्लू का बैल होना। ठीक है, और चुगली करना मतलब कान भरना, कमर कसना मतलब तैयार होना। ठीक है, खून के आंसू रुलाना मतलब बहुत सताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुएं में भांग पड़ना, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। कुएं में भांग पड़ना, जिम्मेवारी लेना, बदल जाना, आंख बचाकर खिसक जाना या सबकी बुद्धि मारी जाना। तो कुएं में भांग पड़ना का क्या आएगा भाई बताओ? कुएं में भांग पड़ना। ठीक है, ओके, सी बता रहे हो भाई, 74 का सी आएगा श्योर? 74 पे कहाँ हो हम? कौन से पे? 1 मिनट रुकिएगा सुमन जी, 75 पे आ गए हैं। ओके, डी होगा, डी। ठीक है भाई, देखिए क्या है? कुएं में भांग पड़ना क्या है? जिम्मेवारी लेना ना, बदल जाना नहीं, आंख बजाकर खिसक जाना नहीं, इसकी क्या है? सबकी बुद्धि मारी जाना। ऑप्शन क्या आएगा? बिल्कुल ठीक है भाई सुमन जी, बिल्कुल। मोनिका जी डी। ओके, नेक्स्ट है भाई 76, 99 के फेर में पड़ना। बताइए 99 के फेर में पड़ना, धन कमाने में लगे रहना, मूर्खता के कार्य कर बैठ जाना, परिवार झंझटों में फंसे रहना या चक्कर में आ जाना। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? 99 के फेर में पड़ना यानी कि ओके, सी बता रहे हो भाई, परिवार झंझटों में फंसे रहना। नहीं भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल इसका आंसर ए आएगा भाई, बी नहीं आएगा सुमन जी। धन कमाने में लगे रहना, 99 के फेर में पड़ना मतलब धन कमाने के चक्कर में, है ना। देखिए 99 के फेर में पड़ना मुहावरे का अर्थ है धन कमाने के में लगे रहना। जब से राकेश ने अपना नए कपड़ों का व्यापार शुरू किया तब से वह 99 के ही फेर में पड़ा रहता है, उसे किसी से मिलने का समय नहीं रहता, मतलब कि धन कमाने में लगे रहना। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है। क्या है भाई? ईंट तक बिकवा देना। बताइए भाई, ईंट तक बिकवा देना मतलब पागल होना, कृपया की प्रार्थना करना, सर्वश्रेष्ठ नष्ट कर देना और जोश में आना। तो बिल्कुल इजी है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? सुमन क्या बता रहे हो, सी या ए? ओके मोनिका ध्यान से देखिए, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सी। ओके मोनिका सी है, ठीक है सुमन सी। बिल्कुल भाई क्या आएगा? सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ईंट तक बिकवा देना मतलब सब कुछ नष्ट कर देना। ठीक है भाई, नेक्स्ट है, लीजिए पढ़ना चाहें भाई पढ़ सकते हैं। 78 क्वेश्चन, छोह दिखाना। छोह दिखाना मतलब समझ रहे हो, मतलब गुस्सा दिखाना एक तरह से। क्या आएगा भाई? चोह दिखाना मतलब लापरवाही को कम करना, ऊपरी प्रेम प्रकट करना या जन्मजात शत्रु होना, अत्यधिक क्रोधित होना। चोह दिखाना। ठीक है, इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? ठीक है, चोह दिखाना, डी। ओके, अत्यधिक क्रोधित होना, है ना। देखिए चोह दिखाना, 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 चोह दिखाना। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? बी बता रहे हो भाई, क्या आएगा? बी, बिल्कुल सुमन जी। इसका आंसर ऊपरी प्रेम प्रकट करना। क्या आएगा? ऊपरी चोह दिखाना, चोह दिखाना। ठीक है, इसका आंसर आएगा ऊपरी प्रेम प्रकट करना। वह तो हमेशा श्याम के प्रति छोह दिखाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है भाई, आइए चलिए 79 क्वेश्चन करेंगे। कसौटी पर कसना। देखिए क्या है? कसौटी पर कसना यानी अपने किसी अच्छे कार्य को समाप्त कर देना, किसी बुरे व्यक्ति का स्थान छोड़ना या हैसियत में अंतर होना। और ऑप्शन डी है भाई, अच्छे तरह से जांच करना। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? 79 का क्या बता रहे हो भाई? ओके मोनिका जी डी बता रही हैं भाई, बिल्कुल करेक्ट है, अच्छी तरह से जांच करना। बिल्कुल सुमन जी बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, अच्छी तरह से क्या करना? जांच करना। नेक्स्ट है भाई, ईमान बगल में दबाना। देखिए ईमान बगल में दबाना, अड़चन दूर करना, धोखा देना, बेईमानी करना, याद रखना। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? देखिए
क्या है, ईमान बगल में दबाना, इसका मतलब ओके सी, वेरी गुड भाई मोनिका सुमन जी, इसका आंसर आएगा बेमानी करना, बिल्कुल करेक्ट है। 81 है कदम पर कदम रखना, बताइए कदम पर कदम रखना मतलब चौकस रहना, निगरानी रखना, अनुसरण करना, घमंड होना। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, चौकस रहना, निगरानी रखना या अनुसरण करना या घमंड होना। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है 81 का क्या बता रहे हो भाई, कदम पर कदम रखना। तो इसका आंसर क्या है, ए बता रहे हो, चौकस रहना। नहीं भाई चौकस रहना नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 81 का। देखिए चौकस रहना, निगरानी रखना, कदम पर कदम रखना यानी कि अनुसरण करना, क्या करना, अनुसरण करना। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, अनुसरण करना, कदम पर कदम रखना, अनुसरण करना, महापुरुषों के कदम पर कदम रखना अच्छी आदत है। इसे हो गया ए, ओके ठीक है भाई, कोई नहीं भाई, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 82, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। डीएसएसबी में भाई बहुत मुहावरे पूछे जा रहे हैं, जितने भी है ना मोस्टली डीएसएसबी में है। नेक्स्ट है भाई, जूतियां चटकाते फिरना, देखिए क्या है, जूतियां चटकाते फिरना, बेकार की बातें करना, बहुत सुंदर होना, मारा मारा फिरना, समाप्त कर देना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा 82 का, बिल्कुल सुमन जी, मोनिका जी करेक्ट है इसका आंसर, सुमन जी 82 का मारा मारा फिरना बिल्कुल करेक्ट। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्त से उतरना, भाई चित्त से उतरना, बात न करना, बुरा मानना, देखिए उपेक्षित होना या फिर भला बुरा कहना, बात न करना, बुरा मानना, चित्त से उतरना। चित्त से उतरना का क्या आएगा भाई, बी, वेरी गुड भाई मोनिका जी, क्या बात है, उपेक्षित होना बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सुमन जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इधर उधर की हाँकना, बताइए इधर उधर की हाँकना मतलब सहम जाना, बेकार की बातें करना, वचन का पक्का होना, बहुत सरल काम करना, वेरी इजी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, इधर उधर की हाँकना मतलब बेकार की बातें करना, बिल्कुल सुमन जी इसका आंसर, मोनिका जी बिल्कुल करेक्ट है, बेकार की बातें करना। लीजिए नेक्स्ट है भाई 85, गज धज, क्या है भाई, गज भर की छाती होना, देखिए गज भर की छाती होना मतलब अत्यधिक गर्व का अनुभव करना, व्यर्थ की परेशानी विवश होना, बिल्कुल भी प्रभावित न होना। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, ए, वेरी गुड भाई मोनिका जी बिल्कुल करेक्ट है सुमन जी, क्या आएगा, अत्यधिक गर्व का अनुभव करना, नो डाउट बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। जी का जंजाल होता है व्यर्थ की परेशानी। नेक्स्ट है भाई झेप खाना, देखिए ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से, इसके ऑप्शन आपके सामने अभी आएंगे, लीजिए जस्ट 1 मिनट। चारों आंसर है भाई, लज्जा जाना, कलंकित होना, बेचैन होना या अलग हो जाना, ठीक है। बताओ भाई झेप खाना का क्या आएगा, है ना, ए बता रहे हो भाई 85 का, अच्छा ठीक है। चलिए इसका बताइए भाई, इसका क्या आएगा 86 का, इसका आंसर आएगा भाई ऑप्शन ए आएगा, ठीक है, क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा ए, 86 का सी नहीं आएगा भाई, बेचैन होना नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, देखिए ए आएगा। आइए पढ़ेंगे, गलत हुआ है तो देखो, झेप खाना मतलब लज्जा जाना, मुंह काला होना मतलब कलंकित होना, घबरा उठना मतलब बेचैन होना, ठीक है। जो बेचैन होना है वो किसका आता है, घबरा उठना, ओके। चलिए भाई ए। नेक्स्ट है भाई 87, पंजे में आना, देखिए क्या है, पंजे में आना, पंजे में आना मतलब अधिकार में आना, बस में आना, झपटा मारना, अभिमान करना या पंजा मारना। तो भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ए, वेरी गुड भाई मोनिका जी, सुमन जी बिल्कुल, अधिकार में आना और बस में आना, इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 88, अंधेरे खाते होना, क्या है, देखिए अंधेरे खाते होना, मुहावरे का अर्थ बताइए, जिद्दी बनना, उपदेश देना, प्रगति और नियम के विरुद्ध कार्य करना, नियम बनाना। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, अंधेरे खाता होना, अंधेर खाता होना, इसका आंसर क्या बता रहे हो, सी, वेरी गुड भाई, प्रगति और नियम के विरुद्ध कार्य करना, बिल्कुल करेक्ट है मोनिका जी, सुमन जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई 89, है ना, खिस्से, क्या है भाई, देखिए खिस्से निपोड़ना, क्या है, खिस्से निपोड़ना, कड़ी मेहनत करना, भला बुरा कहना, गिड़गिड़ा कर माफी मांगना, दर दर भटकना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, जल्दी बताइए। देखिए खिस्से निपोड़ना मतलब कड़ी मेहनत करना, भला बुरा कहना या गिड़ गिड़ा कर माफी मांगना, दर दर भटकना, ठीक है भाई। चलिए इसका जो आंसर है ना बिल्कुल मोनिका ऑप्शन सी आएगा, ठीक है, ध्यान रखना ए नहीं आएगा, 89 का आंसर क्या आएगा,
डी आएगा, गिड़गिड़ा कर क्या है भाई, माफी मांगना। देखिए किससे निपोड़ना, समझना इसका क्या है। देखो मुहावरे का अर्थ है गिड़गिड़ा कर माफी मांगना। कायर व्यक्ति टेढ़ी नजर देखते ही किससे निपोड़ देते हैं। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है भाई सुमन जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े पर चढ़ आना। देखिए घोड़े पर चढ़े आना, असंभव साकारी करना, बहुत बड़ी विपत्ति आना, उतावली में आना, मन ही मान खुश होना। देखिए मन ही मन आएगा यहाँ पे, मन ही मन खुश होना। ठीक है, थोड़ा सा वो है। सबसे पहले देखिए घोड़े पर चढ़ कर आना बहुत इजी है, ध्यान से सोच समझ के दीजिएगा, इससे इजी नहीं हो सकता। घोड़े पर चढ़ाना मतलब असंभव सा कार्य करना, बहुत बड़ी विपत्ति होना या उतावले में आना। तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई सुमन जी, मोनिका जी, यानी कि उतावले में आना मतलब बहुत जल्दी आना। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से ये इसका क्या है भाई, वाक्य में प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पहाड़ टूट पड़ना। क्या है देखिए, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का बताइए क्या होगा। अचानक घर से चले जाना, अचानक तूफान आ जाना, अचानक विपत्ति आ जाना, अचानक बाढ़ आ जाना। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या रहेगा। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का क्या होगा। ओके सी बता रहे हो भाई, क्या आएगा, सी बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, सी, अचानक विपत्ति आना, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों का काजल चुराना। क्या है देखिए, आंखों का काजल चुराना मुहावरे का है नीलज होना या फिर गहरी चोरी कर लेना, आंखें थक जाना, गुस्से में आंखें लाल होना। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, जवाब दीजिए फटाफट। आंखों का काजल चुराना क्या बता रहे हो भाई, बी, वेरी गुड भाई, गहरी चोरी कर लेना। आंखों का काजल चुराना मतलब गहरी चोरी कर लेना, बिल्कुल भाई, स्किप करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, कीजिए भाई। ओके चलिए, हाथ तंग होना मुहावरे का उचित अर्थ है पैसे का अभाव होना, हाथ में चोट लगना, हाथ बन जाना या कपड़े छोटे होना। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए, हाथ तंग होना मुहावरे का क्या अर्थ है। ओके ए बता रहे हो भाई, हाथ तंग होना यानी कि पैसे का अभाव होना, बिल्कुल करेक्ट है भाई मोनिका जी। इसका आंसर क्या आएगा, पैसे का अभाव होना। ठीक है, अपमानित करना भाई, देखिए अपमानित करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा होगा भाई, बताइए क्या होगा। अपमानित करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा क्या होगा भाई, सूद न लेना, नजरों से गिरना, पगड़ी उछालना, डकार जाना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके सी बता रहे हो भाई, अपमान क्या है भाई, अपमानित करना, बिल्कुल भाई, यानी कि पगड़ी उछालना, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, न 3 में न 13 में। तो ये कल भी आया था, न 3 में न 13 में, जिसकी जिसकी हर तरफ से पूछ हो, जिसकी गिनती न उसके, जिसकी कहीं पूछ न हो, जिसकी कोई गिनती न हो। भाई ये एनवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइए कल भी आया था आज फिर से आया है। ओके सी, वेरी गुड भाई मोनिका, बिल्कुल करेक्ट है, जिसकी कहीं भी पूछ नहीं हो मतलब। ठीक है बिल्कुल करेक्ट है, न 3 में न 13 में। ठीक है लीजिए भाई, बिल्कुल लीजिए। नेक्स्ट है, बाड़े का टट्टू मुहावरे का अर्थ बताइए। किराया न देने वाला, पैसे लेकर काम करने वाला, किराए पर रहने वाला या पैसे लूटने वाला। तो इसका जो आंसर है भाई क्या है, बाड़े का टट्टू यानी किराया न देने वाला या पैसे लेकर काम करने वाला। तो किराए पर रहने वाला, बिल्कुल करेक्ट है मोनिका जी, पैसे लेकर काम करने वाला। नेक्स्ट है भाई 97, दूध का दूध, पानी का पानी मुहावरे, इसका बताइए लोकोक्ति का अर्थ होगा भाई। उचित न्याय करना, अन्याय करना, दूध में पानी मिलाना, दूध पानी से अलग करना। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, दूध का दूध, पानी का पानी। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ओके क्या बता रहे हो भाई, ए, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, उचित न्याय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, शीघ्रता में होना। देखिए क्या है, शीघ्रता में होना किस मुहावरे का अर्थ है। घोड़े बेचकर सोना, गंगा नहाना, गंगा में सागर भरना, घोड़े पर सवार होना। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या होना, शीघ्रता में होना मतलब। ओके 98 का बताइए भाई, डी, ओके घोड़े पर सवार होना, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, घोड़े में सवार होना, शीघ्रता में होना मतलब घोड़े पर सवार होना। गुड़ गोबर करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा भाई बताइए। काम बनाना, काम करते रहना, काम पर ध्यान न देना, बने बनाए काम को बिगाड़ देना। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। ओके डी, वेरी गुड, बने बनाए काम को बिगाड़ देना, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 100 हो गए भाई, देखिए 100 क्वेश्चन भाई
ये लगा लीजिए हमने कितनी देर में भाई, बहुत ही जल्दी 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ बताइए क्या होगा। आपस में फूट डालना, धन की हानि होना, चोट लगना, अत्यधिक कंजूस होना। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या होगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। ओके डी, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा, अत्यधिक कंजूस होना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने। मुट्ठी मुट्ठी गर्म करना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा भाई। चोट पहुंचाना, हाथ हिलाना, रिश्वत देना या हाथ तापना। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, मुट्ठी गर्म करना, यानी कि बिल्कुल भाई रिश्वत देना। सी मोनिका जी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ऊपर से मित्रता अंदर से कपट, इसका बताइए। ऊपर से मित्रता अंदर से कपट के लिए क्या होगी भाई। जैसी करनी वैसी बढ़नी, मुंह में राम बगल में छुरी, नो नकद न तेरा उधार, नेकी कर कुएं में डाल। ऊपर से मित्रता अंदर से कपट, अंदर से कपट सॉरी। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी। वेरी गुड भाई मोनिका जी, क्या बात है। मुंह में है ना राम बगल में छुरी, इसका मतलब आपका मुहावरे का टॉपिक बिल्कुल क्लियर है भाई, है ना। सिर उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है भाई। नींद से जग जाना, बहुत चतुर होना, कठिन परिश्रम करना, विद्रोह करना। देखिए सिर उठाना, तो सिर उठाने का क्या आएगा भाई, इसका आंसर है सिर उठाना, यानी कि विद्रोह करना। क्या आएगा, विद्रोह करना। ऑप्शन डी आएगा भाई, कठिन परिश्रम नहीं करना। सिर उठाना मतलब क्या आएगा, मतलब विद्रोह करना। ठीक है, सिर उठाने का क्या होगा, विद्रोह करना। भारतीय सैनिकों के समक्ष आतंकवादियों का सिर उठाना कठिन है। तो इसका आंसर क्या आएगा, मतलब विरोध करना कठिन है। ठीक है, लीजिए। हाथ पांव फूलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। बहुत तेज दौड़ना, घबरा जाना, चल नहीं पाना, बीमार हो जाना। वेरी इजी। ये जो क्वेश्चन है 2013 में, 2017 में, 2000 ये लगा लीजिए, नहीं 2015 में और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। बी बता रहे भाई 104 का बिल्कुल करेक्ट है भाई, घबरा जाना बिल्कुल करेक्ट है मोनिका। ये 2015 में और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। लाल पीना होना, देखिए लाल पीना होना मतलब प्रसन्न होना, लालची होना, भाग जाना या क्रोधित होना। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, लाल पीना होना। ओके डी बता रहे हो भाई, क्रोधित होना बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, क्रोधित होना। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है मोनिका जी। लीजिए भाई, इस प्रकार से कितने हो गए, 105। अब चलिए भाई 106 क्वेश्चन। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का क्या अर्थ है भाई। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब ठगा जाना, लज्जित होना, प्रसन्न होना, अमर हो जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, तो इसका क्या आएगा भाई, ओके बी बता रहे हो भाई, क्या है बी। वेरी गुड भाई, अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब लज्जित हो जाना। बिल्कुल करेक्ट है मोनिका जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, तबले की बला बंदर के सिर। देखिए क्या है, तबले की बला बंदर के सिर। केवल बारी दिखावा करना, जैसा चाहा वैसा होगा, अवसर चूकने पर पछतावा व्यर्थ है, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और। तबले की बला बंदर के सिर, तो इसकी क्या आएगा भाई, तबले की बला बंदर के सिर। ओके डी, वेरी गुड भाई, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और, बिल्कुल करेक्ट है। छाती पर सांप लौटना भाई, देखिए क्या है, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। साहस का काम करना, ईर्ष्या करना, कष्ट करना, भयभीत करना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, बी। वेरी गुड भाई, इसका मतलब क्या करना, ईर्ष्या करना, बिल्कुल करेक्ट है भाई। हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी डैश जान फूकना, जान निकालना, जान लगाना या जान लेना। तो क्या आएगा भाई बताइए, हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी भाई क्या करते हैं भाई, है ना, जान लगा देते हैं, फूक देते हैं, या जान निकालना आएगा या जान ले लेना आएगा। तो सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, जान लगाना है, बिल्कुल करेक्ट है मोनिका जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 110, है ना। अकल चराना, अकल चलाना मुहावरे का अर्थ क्या आएगा भाई, अकल चकराना, चकराना। ठीक है, अकल चकराना, कुछ समझ में न आना, बुद्धि का प्रयोग न करना, अधिक बुद्धिमान होना, समझ में न आना। तो इसका जो आंसर है भाई क्या होगा बताइए, बिल्कुल भाई 110 का ए बिल्कुल करेक्ट है, कुछ समझ में ना आना, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई आपके सामने है, आंखें बिछाना। आंखें बिछाने का क्या आएगा भाई, बाट जोना, जागते रहना, चिंता में बैठना, अपमान करना। आंखें बिछाना बिल्कुल इजी है भाई, बताइए। आंखें बिछाना इसका मतलब क्या आएगा, ऑप्शन है
ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है मोनिका जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, छाती पीटना। छाती पीटना मतलब ललकारना, हार न मारना, चुनौती देना, विलाप करना। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। छाती पीटना का क्या रहेगा भाई। ओके, क्या बता रहे हो भाई। ए। ओके, क्या आएगा ए। ठीक है, चलिए छाती पीटने का जो आएगा ऑप्शन डी आएगा, विलाप करना। क्या आएगा, विलाप करना। ठीक है भाई, विलाप करना। ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, विलाप करना आएगा। देखिए छाती पीटना मुहावरे का अर्थ है विलाप करना। तलवा सहलाना, देखिए क्या है, देखिए तलवा सहलाना यानी कि दवा लगाना, उपचार करना, खुशामंद करना, सुलाने की कोशिश करना। तलवा सहलाना, तलवा सहलाना मतलब उसकी क्या करना भाई, विलाप करना। ठीक है मोनिका जी, चलिए 113 का सी, बिल्कुल भाई उसकी क्या करना भाई, खुशामंद करना। बिल्कुल करेक्ट है मोनिका जी, वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, इसका क्या आएगा देखिए, गुणी को आडंबर की जरूरत नहीं, धनी के लिए पैसे का महत्व नहीं, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बलवान को सहयोग की जरूरत नहीं। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, सी आएगा। बिल्कुल करेक्ट है भाई, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, देसी मुर्गी विलायती बोल। देखिए क्या है, देसी मुर्गी विलायती बोल, कम कीमत में अच्छी वस्तु, उम्मीद से बढ़कर या बेमेल बातों का मेल, अनोखी चीज दिखाना। तो बताइए भाई, देसी मुर्गी विलायत बोल, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, 115 का देसी मुर्गी विलायती बोल। 115 का ए बता रहे हो भाई, कम कीमत में, नहीं नहीं नहीं, अच्छी वस्तु नहीं। ठीक है, ओके, इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। क्या रहेगा, बेमेल बातों का मेल। ठीक है, देखिए देसी मुर्गी विलायती बोल, इसका क्या होगा, बेमेल बातों का मेल आएगा। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा मोनिका जी, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कम कीमत में अच्छी नहीं आएगा, जैसे देसी मुर्गी है, विलायती बोल है, तो भाई बेमेल है दोनों, और बातों का क्या है भाई, मेल कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, सी आएगा, ना कि ए। ठीक है, चलिए, एक तो कलेरा, एक तो क्या है भाई देखिए, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, दुगनी फायदे की वस्तु, अत्यधिक स्वास्थ्यवर्धक चीज, बुरे के साथ बुरे का मेल, और समान गुण वाले दो साथी। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, है ना, एक तो करेला है दूजे नीम चढ़ा, तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, सी, वेरी गुड भाई, बुरे के साथ एक और बुरे का क्या है भाई, मेल है, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट, 9 2 11 होना मतलब गिनती करना, हार जाना, भाग जाना, उड़ जाना। तो वेरी इजी, बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, 117 का। हाँ भाई, क्या आएगा 117 का, बिल्कुल सी आएगा, भाग जाना। बिल्कुल करेक्ट है मोनिका जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट, नीम हकीम खतरा जान। देखिए नीम हकीम खतरा जान, नीम और हकीम दोनों खतरनाक होते हैं। हकीम नीम को खतरनाक बताते हैं, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, खतरा और रोग होने पर हकीम के पास जाओ, नीम हकीम खतरा जान। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ओके, सी बता रहे हो, वेरी गुड भाई, अधूरा ज्ञान क्या होता है, हानिकारक होता है। ठीक है, नीम हकीम खतरा जान, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, अधूरा ज्ञान क्या होता है, हानिकारक होता है। लीजिए भाई, घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा, लज्जित होना, कीचड़ होना, हार मान लेना या भयभीत होना। ठीक है, घड़ो पानी पड़ना, घड़ो पानी पड़ना मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, 119 का, घड़ो पानी पड़ना मतलब लज्जित होना, कीचड़ या फिर आर मार लेना, भयभीत होना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए, बिल्कुल करेक्ट है मोनिका जी, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आगे डैश पीछे खाई, आगे आगे डैश पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द होगा, उपवन, झरना, पहाड़, कुआं। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा भाई, डी, वेरी गुड भाई, क्या होगा, आगे कुआं पीछे खाई, बिल्कुल करेक्ट है। 1 मिनट दीजिएगा भाई, है ना, अभी आई मैं, जस्ट 1 मिनट मोनिका जी, कीजिए तब।
न्यू ओके, ठीक है भाई, ओके अशोक जी, स्वागत है भाई आपका। चलिए भाई देखिए, कुछ लोग अपनी क्या है भाई, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या है, कुछ लोग अपनी डैश अलग पकाने में ही विश्वास रखते हैं। तो क्या पकाने में विश्वास रखते हैं भाई, दाल, रोटी, सब्जी, खिचड़ी। तो इसका जवाब क्या दिया है, डी, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा, खिचड़ी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 122 का, चोर की डाडी में तिनका, क्या है देखिए, चोर की डाडी में तिनका मतलब डाडी गंदी होना, हर चोर की डाडी होना, चोरी की पहचान होना, चोर का स्वयं डरना। चोर की डाडी में तिनका, डी, वेरी गुड भाई मोनिका जी, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल डी आएगा, चोर का स्वयं डरना, बिल्कुल अशोक जी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट, ये लीजिए भाई, आंखें दिखाना, आंखें दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा भाई, इशारा करना, सलाह देना, दवा पूछना या धमकी देना। आंखें दिखाना, ठीक है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, आंखें दिखाना मतलब, बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट है मोनिका जी। 123 का क्या आएगा, डी आएगा, धमकी देना, बिल्कुल अशोक जी। लीजिए नेक्स्ट, ऊंट के मुंह में जीरा, भाई ये क्वेश्चन है ना, बहुत पूछा जाता है ना, केवल इसमें बहुत एग्जाम में आता है। ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि बीमारी की दवा, स्वाद बढ़ाने का उपाय, चाल बढ़ाने का संकेत, बहुत कम मात्रा में आपूर्ति, है ना। ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि क्या आएगा, डी, वेरी गुड भाई, दोनों का करेक्ट है, बिल्कुल अशोक जी, मोनिका जी, बहुत कम मात्रा में आपूर्ति, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर का बताइए, पत्थर से चित्तर खींचना या पत्थर से लकीर खींचना या जिद्दी व्यक्ति या दृढ़ रहना। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, पत्थर की लकीर। ओके, सी भी आ रहा है भाई, डी भी आ रहा है, तो मोनिका जी इसका आंसर बिल्कुल भाई मोनिका जी, दृढ़ रहना, इसका क्या रहेगा भाई, दृढ़ रहना। ओके, मजबूत इरादे का होना, यानी पत्थर की लकीर का मतलब क्या है भाई, दृढ़ रहना, किसी, है ना, मजबूत इरादे का, बिल्कुल डिसेंट जी, डी। ओके, चलिए भाई, भाषा देखिए यहाँ पे समझना भाई, भाषा में मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग क्यों किया जाता है भाई, कथन को अधिक प्रभाव बनाने के लिए, अपना पांडित्य दिखाने के लिए, क्योंकि इनका प्रयोग करना आवश्यक है, इससे भाषा सरल हो जाती है। तो बताइए भाई, बिल्कुल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ए, बिल्कुल मोनिका जी। ओके, बंटी खुराना जी, स्वागत है भाई आपका। इसका आंसर क्या आएगा भाई, कथन को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए, बिल्कुल करेक्ट है भाई मोनिका जी, डिसेंट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, तारे तोड़ लाना, भाई देखिए क्या है, तारे तोड़ लाना, 100, इसका जवाब दीजिए भाई, तारे तोड़ लाना, तो क्या आएगा भाई, बिल्कुल भाई, जय श्री राम जी, बिल्कुल भाई। चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है भाई, इसका आंसर आएगा, क्या बता रहे हो भाई, ए। ओके, वेरी गुड भाई, कठिन कार्य कर लेना, क्या कर लेना, कठिन कार्य कर लेना, बिल्कुल। लीजिए भाई 128वां क्वेश्चन आपके सामने, जस्ट 1 मिनट, ये लीजिए भाई, अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना मतलब थक जाना, दुबले हो जाना, अंग लटक जाना या अंगों का गल जाना। भाई अंग अंग ढीला होना क्या आएगा भाई, ए बता रहे हैं भाई, क्या बता रहे हो, ए, वेरी गुड भाई, बंटी जी, मोनिका जी, डिसेंट। चलिए भाई, थक जाना, बिल्कुल भाई अशोक जी, इसका आंसर क्या आएगा, थक जाना, सबका करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है भाई, माया को माया मिले, देखिए माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ, माया को माया मिले, कर करके लंबे हाथ, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, माया देवी को माया रानी हाथ जोड़कर मिलती है, माया लेने के लिए हाथ आगे करो, या धन प्राय धनवान को ही मिलता है, सी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, डिसेंट जेट जी, बंटी जी, मोनिका जी, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है सी, धन प्राय धनवान को ही मिलता है, बिल्कुल अशोक जी, लीजिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मक्खी पर मक्खी मारना, देखिए मक्खी पर मक्खी मारना, निरर्थक काम करते रह जाना, देखिए निरर्थक काम करते जाना, समय बर्बाद करना, छोटी बात को बढ़ा देना, जो कि त्यों नकल करना, तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो, बी, मोनिका जी, बी बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, मक्खी पर मक्खी मारना यानी कि क्या करना, बी, बी आ रहा है भाई, बी, बी नहीं आएगा, इसका जो आंसर है भाई ऑप्शन ए आएगा, निरर्थक कार्य क्या है भाई, काम करते
जाना, ठीक है। मक्खी पर मक्खी मारना मतलब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, निरर्थक काम करते जाना। श्याम जब से शहर आया तब से मक्खी पर मक्खी मार रहा है। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। ठीक कीजिए, बिल्कुल सी नहीं आएगा अशोक जी। ओके, बढ़ा देना, छोटी बात को बढ़ा देना नहीं आएगा। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में आग लगाना। देखिए क्या है, पानी में आग लगाना। तो पानी में आग लगाना मतलब असंभव कार्य को संभव कर डालना, शांति में विघन डालना। क्या बता रहे हो भाई, ए डिसेंजेंट। ओके भाई बंटी जी बी बता रहे हैं 131 का। मोनिका जी देखिए पानी बी नहीं आएगा, शांति में विघन डालना नहीं आएगा। पानी में आग लगाना क्या है भाई, असंभव कार्य है। क्या है, असंभव कार्य है। तो इसका आंसर क्या आएगा, असंभव कार्य को क्या कर देना वाली, असंभव कर डालना। पानी में आग लगाना क्या होता है, असंभव को संभव कर डालना। यहाँ पे देखिए वाक्य प्रयोग, सुरेश ने परीक्षा में टॉप करके पानी में आग लगा दी। ठीक है, चलिए भाई ए आएगा बिल्कुल डिसेंट जी। ओके, सभी ध्यान दो भाई, गलत मत करो। रंग, रंग उड़ना, रंग उड़ना, घबरा जाना, रंग फीका होना, गुलाल बिखेरना, रंग में डूबना। ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। रंग उड़ना, ए वेरी गुड भाई डिसेंट। ओके बंटी बिल्कुल ओके। अशोक जी, ओप जी स्वागत है आपका भाई। इसका आंसर क्या आएगा, घबरा जाना, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नमस्ते भाई, नमस्ते, राधे राधे। लीजिए भाई नेक्स्ट है, विपत्ति मोल लेना। विपत्ति मोल लेना मतलब बिना पत्ते की सब्जी लेना, जानबूझकर संकट में पड़ना, एक दवाई खरीदना या मुसीबत खरीदना। तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, बी। वेरी गुड भाई, बी वेरी गुड, सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, नो डाउट बी आएगा। जानबूझकर क्या लेना भाई, संकट में पड़ना, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अकल की रोटी, अकल की रोटी खाना मुहावरे का सही अर्थ है, दुष्टा से जीवन उपार्जन करना या बुद्धि से जीवन को उपार्जन करना, मेहनत से या फिर चालाकी से। अकल की रोटी खाना, इसका क्या आएगा भाई, बी। वेरी गुड भाई, बी। ठीक है, बी डी क्यों लिख रहे हो भाई डिसेंट जी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। अशोक जी, बंटी जी बिल्कुल। मोनिका जी, बुद्धि से क्या करना भाई, जीवन उपार्जन करना, बिल्कुल है। लीजिए भाई, और ये देखना भाई यहाँ पे, अकल का चरे जाना मतलब समझ का अभाव होना, अकल के घोड़े दौड़ाना का मतलब मात्र क्या है भाई, कल्पना करना। नेक्स्ट है 135, आंखें चार होना। बताइए भाई, आंखें चार होना मतलब प्रेम होना, दृष्टि गिरना, रतौंधी होना या फिर परेशान होना। भाई इससे इजी नहीं हो सकता, बताइए क्या आएगा, ए। वेरी गुड भाई बिल्कुल। मोनिका जी, ओप जी ओके डिसेंट, और अशोक जी, इसका आंसर क्या आएगा, प्रेम होना। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा जी, चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट है भाई, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे के अर्थ का भाई बताइए क्या है। देखिए, अकल पर पत्थर पड़ना यानी कि चोट लगना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, या कठिन है क्या है भाई, कठिन वाक्य या मुसीबत। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, नो डाउट बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम तोड़ देना मुहावरे का अर्थ बताइए। कलम तोड़ देना यानी कि लिखना पढ़ना त्याग देना, अत्यधिक क्रोधित होना, अत्यधिक मार्मिक और प्रभावशाली रचना करना, लिखने से गणना करना। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। वेरी गुड भाई, ओप जी, मोनिका जी, बंटी जी बिल्कुल। अत्यधिक मार्मिक और प्रतिभाशाली क्या करना भाई, रचना करना, इसका मतलब कलम तोड़ देना, बिल्कुल डिसेंट जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहती गंगा में हाथ धोना। तो बताइए भाई, बहती गंगा में हाथ धोना, इसका जो आंसर है क्या आएगा, गंगा में हाथ धोना, चालाकी का काम करना, अवसर का फायदा उठाना। सी बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, मोनिका, ओप जी, अशोक जी बिल्कुल भाई, बंटी जी क्या आएगा, अवसर का फायदा उठाना, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, लीजिए भाई जस्ट 1 मिनट, 160 के करीब क्वेश्चन है भाई अलंकार के, इससे मुहावरों से कितने हैं, 160 के करीब। ठीक है, हम 139 पे आ गए हैं। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, जान जोखिम में डालना, कठिन काम करना, बहुत साहसी होना। तो देखिए क्या है, बिल्कुल इजी है, बताइएगा। अंगारों पर पैर रखना यानी कि ए बता रहे हो भाई, ए कैसे आएगा, ध्यान से देखिए। मोनिका जी, बी बिल्कुल भाई, ए वालों का गलत है, बाकी डिसेंट और मोनिका सही है। जान जोखिम में डालना, ठीक है, अंगारों पर पैर रखना, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ठीक है, बी आएगा, बी, जान जोखिम में डालना। ओके ठीक है भाई। मैम जी, HSC ओल्ड प्रैक्टिस सेट करवा दो प्लीज।
भाई करवा रही हूँ मैं, मतलब उसके वाइज करवा रही हूँ, इससे पहले हिंदी के भी करवा चुकी हूँ। ठीक है, हिंदी के करवा लिए और हरियाणा जीके के भी करवा रही हूँ 1 बाय 1। चलिए भाई, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए, क्या आएगा भाई? छाती पर सांप लौटना, इसका आंसर क्या आएगा? ए। वेरी गुड भाई मोनिका। ओप जी बिल्कुल, ईर्ष्या करना, क्या आएगा? ईर्ष्या करना, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, चोर पर मोर। देखिए, चोर पर मोर, चोर के पास मोर, एक दूसरे से ज्यादा दूत सोने की मोहरें, इनमें से कोई नहीं। चोर पर मोर, तो चोर पर मोर का सही बताइए क्या आएगा भाई? चोर पर मोर, ठीक है, बी। वेरी गुड भाई, बी। क्या बात है, बिल्कुल करेक्ट है ओबजी मोनिका जी। एक दूसरे से क्या है भाई? द्रुत, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, आंखें खुलना। आंखें खुलने का बताइए क्या आएगा? मतलब बहुत क्रोध आना, ओस में आना, उल्टा काम करना या प्यार करना। आंखें खुलना, तो आंखें खुलेंगे तो भाई किस चीज में आएंगे? बिल्कुल ओबजी, बी बता रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है भाई मोनिका जी। ओके, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? होश में आना, बिल्कुल अशोक जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पो 12 होना। देखिए, पो 12 होना, सुबह हो जाना, जीत जाना, शतरंज का एक दाव या बहुत लाभ होना। तो बिल्कुल इजी है भाई, ये गलत नहीं होना चाहिए। ओके, डिसेंट बी बता रहे हैं भाई, बी किसका बता रहे हो? ओके, 143 का। देखो जैसे ओबजी लिख रहे हैं 143 का, ऐसे लिखो, है ना? बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत लाभ होना, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है अशोक जी। चलिए भाई मोनिका, सी नहीं आएगा भाई, सी कैसे आएगा, है ना? पो 12 होना मतलब बहुत लाभ होना। ओके, डी आएगा, बिल्कुल ठीक कीजिए मोनिका जी। लीजिए नेक्स्ट, 144, मेरी कक्षा का रमेश डैश है, काल आना किताबी कीड़ा है, या आ बैल मुझे मार है, या कोई नहीं है। तो बताइए, मेरी कक्षा का रमेश क्या है भाई? बी। वेरी गुड भाई बंटी जी, मोनिका जी, बिल्कुल ओप जी, इसका आंसर आएगा किताबी कीड़ा होना, बिल्कुल करेक्ट है अशोक जी, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, मुझे तो शहर की हवा डूब जाना है, सिर उठाना है, या रास आना है। तो बताइए क्या आएगा भाई? मुझे तो शहर की हवा, क्या आएगी भाई? सी। वेरी गुड भाई मोनिका जी, क्या बात है, वेरी गुड बंटी जी। रास आना, इसका आंसर क्या रहेगा? रास आना, बिल्कुल ठीक है अशोक जी। लीजिए, भारतीय सेना क्या है? देखो, भारतीय सेना शत्रुओं के डैश देती है, उल्लू बनाना, छक्के छुड़ाना, दिमाग चटाना, या फिर पापड़ बेलना। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? बिल्कुल बी करेक्ट है भाई, डिसेंट जी, ओप जी, अशोक जी, मोनिका जी, बिल्कुल चक्के छुड़ाना इसका आंसर रहेगा। लीजिए भाई, 146 पे कर लिया, 147 पे आ गए हैं। अकल का दुश्मन, बताइए भाई, अकल का दुश्मन का क्या आएगा? क्रोधी, मूर्ख, बुद्धिमान, ज्ञानी। बी। वेरी गुड भाई, ठीक है। अच्छा, इसी का बता रहे हो? अच्छा, आप बता रहे हो भाई मूर्ख। ओके, क्या आएगा? मूर्ख, बिल्कुल मोनिका जी, अशोक जी, करेक्ट है भाई बंटी जी। नेक्स्ट है भाई, अंगारे उगलना। अंगारे उगलना, ओप जी, ठीक है। अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ है आग लगाना, क्रोध में कठोर शब्द कहना, आग से खेलना, या कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, बिल्कुल करेक्ट है अभी, बी। क्रोध में कठोर शब्द कहना, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख का कांटा होना। आंख का कांटा होना, तो इसका आंसर क्या है भाई? आंख का कांटा होना। 149 का बताइए, आंख में कांटा चुभाना, आंखें खराब होना, अप्रिय लगना, या कोई नहीं होना। ओप जी, सी। बंटी जी, सी, बिल्कुल भाई मोनिका जी और अशोक जी, इसका आंसर क्या आएगा? अप्रिय लगना। आंख में कांटा होना मतलब अप्रिय लगना। भाड़ जोकना, देखिए क्या है? भाड़ जोकना, काम बिगाड़ना, मामूली कमाई करना, व्यर्थ समय नष्ट करना, बहुत मेहनत करना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बाढ़ जोकना, ठीक है। क्या बता रहे हो भाई? इसका बताइए क्या आएगा? ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, व्यर्थ समय नष्ट करना। क्या आएगा? व्यर्थ समय नष्ट करना, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है जी। ओप जी, मोनिका जी, नहीं, बाढ़ जोकना मुहावरे का सटीक अर्थ होगा व्यर्थ समय नष्ट करना। लीजिए भाई नेक्स्ट, बूंजी भांग न होना, ठीक है, बूंजी भांग न होना, नशे में चूर होना, दरिद होना, होश में न रहना, धोखा देना। तो बूंजी भांग न होना मतलब 151 का सी बता रहे हो भाई, होश में न रहना, भांग न होना है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? दरिद होना। क्या आएगा? दरिद होना। क्या आएगा? दरिद होना। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ठीक है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। लीजिए, इस प्रकार से देखिए, 1 मिनट के लिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट है,
पुत्री का विवाह करके माता पिता तो गंगा, देखिए पुत्री का विवाह करके माता पिता तो गंगा नहा लिए, कार्य से निर्वित होना, पवित्र हो जाना या तीर्थ के लिए जाना। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। पुत्री का विवाह करके माता पिता तो ए, वेरी गुड, कार्य से क्या होना, निर्वृत्त होना। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर बंटी जी, अशोक जी, सी नहीं आएगा 152 का, है ना, तीर्थ के लिए जाना नहीं आएगा। ओके, इसका आंसर क्या आएगा बंटी जी। ठीक है, कार्य से क्या होना भाई, निर्वृत्त होना, अपनी जिम्मेवारी निभा ली। ठीक है भाई, जो भी थी। लीजिए भाई, जिससे तुम अपनी पुत्री का विवाह करने जा रहे हो वह तो क्या है, देखो, जिससे तुम अपनी पुत्री का विवाह करने जा रहे हो वो तो ढोल में क्या है भाई, पोल है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, गरीब होना है या फिर समाज में बदनाम है या बाहर अच्छा और भीतर दोषपूर्ण है। ढोल में पोल, सी, वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है। ऑब्जी, बंटी जी, डिसेंट जी, है ना, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा, बी नहीं आएगा भाई। इसका आंसर आएगा बाहर अच्छा और भीतर दोषपूर्ण है। ढोल में पोल का अर्थ है बाहर अच्छा और भीतर दोषपूर्ण। लीजिए भाई, नेक्स्ट है 154, अत्यधिक क्रोध करना, मुहावरे का अर्थ बताना है। देखिए, अत्यधिक क्रोध करना अर्थ किस मुहावरे के द्वारा भी व्यक्त होता है। आंख में गड़ना, आंखों का काटा होना, आंखों में खून उतरना, आंखें चार होना। तो बताइए भाई, अत्यधिक क्रोध होना, सी, वेरी गुड भाई, डिसेंट मोनिका जी, बिल्कुल करेक्ट है। आंखों में खून उतरना, बिल्कुल बंटी जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंखें में गड़ना मतलब किसी वस्तु को पाने की क्या भाई, उत्कृष्ट लालसा, और आंखों का काटा होना मतलब शत्रु होना, और आंखें चार होना आमने सामने होना या फिर प्रेम होना। नेक्स्ट है भाई 155, आंखें मलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। मैम कब तक है क्लास। भाई 162 के करीब क्वेश्चन है, जब तक जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए ना, सॉरी 1 मिनट रुकिए भाई, 172 है, 172 क्वेश्चन है, और अब हम पूछ गए 155 पर, थोड़ी देर और चलेगी, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगी भाई। चलिए मुहावरा कंप्लीट करेंगे, जो भी टॉपिक लेते हैं ना भाई वो पूरा करती हूँ मैं। देखिए, आंखें मलना, तो इसका क्या आएगा भाई, आंखें मलना मतलब पछतावा करना, बिल्कुल करेक्ट है, पछताना। ठीक है भाई, चलिए, ओके भाई, चलिए भाई। लीजिए भाई, चांद पर थूकना, बताइए भाई, चांद पर थूकना मतलब चेहरा बिगाड़ देना, मुख्य द्वार पर हमला, भले व्यक्ति पर कलंक लगाना या कोई भी नहीं, चांद पर थूकना। ठीक है, सी, वेरी गुड भाई, बंटी जी, ओब जी, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा मोनिका जी, है ना, भले व्यक्ति पर क्या लगाना, कलंक लगाना। ये भाई 2000 देखो 14 में पूछा गया क्वेश्चन है DSSB में। लीजिए भाई, गोंगा बसंत, गोंगा बसंत, लाचार, शत्रु, मूर्ख और विदूषक। गोंगा बसंत यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई, बताओ, आइडिया लगाइए थोड़ा सा। ए बता रहे हैं भाई बंटी जी, इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मूर्ख, मूर्ख। ओके, मूर्ख आएगा, ए नहीं आएगा, लाचार नहीं आएगा। गोंगा बसंत मतलब गोंगा मस, देखिए क्या आएगा भाई, मूर्ख आएगा, क्या आएगा, मूर्ख। नब्ज पहचानना, बताइए भाई, नब्ज पहचानना मतलब अनुभवी होना, रोग का निदान करना या स्वभाव जानना या कोई नहीं। नब्ज पहचानना, ए बता रहे हैं भाई, अनुभवी होना। ओके, चलिए देखते हैं, लेट्स सी, ऑब्जी, सी, ओके, ठीक है भाई, बिल्कुल ऑब्जी। स्वभाव जानना, इसका जो आंसर है क्या आएगा, स्वभाव जानना आएगा। ठीक है, नब्ज जानना मतलब, नब्ज जानना मतलब क्या आएगा, स्वभाव को जान लेना। सब धन 22 परेसी, क्या है भाई, देखिए, सब धन 22 पसेरी, सब धन 22 पसेरी मतलब बहुत सस्ती होना, बहुत महंगी होना, अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। ओके भाई, थैंक यू भाई। चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, सब धन 22 पसेरी। तो इसका आंसर क्या है भाई, ऑप्शन सी, वेरी गुड भाई, ओप मोनिका जी, अच्छा बुरा सबको एक समान, डिसेंट जी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बताइए, बिल्कुल सी, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस भाई ये लगा लीजिए, 12 क्वेश्चन और रह गए। जय और विजय में चोली दामन का साथ है भाई। तो बताइए, चोली दामन का साथ है मतलब एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे से शत्रुता है या एक दूसरे से मित्रता है या एक दूसरे से स्पर्धा है। स्पर्धा मतलब मुकाबला है। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, सी, वेरी गुड भाई, अशोक जी, मोनिका जी, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा, एक दूसरे से क्या है भाई, मित्रता है। ओके भाई, चलिए भाई, नेक्स्ट है, गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना तो घर फूक कर तमाशा देखना है। ठीक है, देखिए, गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना तो घर फूक कर तमाशा देखना है, बिना लाभ के कार्य में लगा रहना, क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना,
या घर में आग लगना या कोई भी नहीं, घर फूंक कर तमाशा देखना। ठीक है, बी बता रहे हैं भाई। चलिए ऑप जी बी बता रहे हो। देखिए इसका जो आंसर है ना, घर फूंक कर, इसका आंसर डी आएगा भाई, डी, कोई भी नहीं। देखिए बिना लाभ के कार्य में लगे रहना, ये तो आएगा नहीं। क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना नहीं, ठीक है। और घर में आग लगा देना, देखिए क्या आएगा इसका आंसर, घर फूंक कर तमाशा देखना। दिया गया कोई भी सही नहीं है। इसका स्टिक अर्थ होगा कि घर की दौलत उजाड़ कर क्या करना भाई, मौज करना। ठीक है, क्या आएगा भाई, घर की दौलत उजाड़ कर क्या करना, मौज करना। इसका आंसर क्या है भाई, डी। 2017 में आया था ये क्वेश्चन है। उसका बेटा उसकी आंखों का तारा है भाई, बताइए क्या आएगा। बहुत इजी है ये तो। उसका बेटा उसकी आंखों का तारा है, बहुत सुंदर है, बहुत प्रिय है, बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिमान है। बी, वेरी गुड भाई ऑप जी, बिल्कुल। इसका आंसर मोनिका जी ए। बहुत सुंदर थोड़ी ना आएगा, उसका बेटा उसकी आंखों का तारा है, मतलब बिल्कुल अच्छा, ठीक है भाई, बहुत प्रिय है। क्या है, बहुत प्रिय है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए भाई अशोक जी, उसने तो आग में घी डालने का काम किया, तो बताइए, उसने तो आग में घी डालने का काम किया। यज्ञ करना, खुशी मनाना, उत्तेजित करना, मतलब कोई भी नहीं। तो ध्यान से, बहुत प्यारा, बिल्कुल भाई। डिसेंट जी ए बता रहे भाई, ऑप जी सी, ओके। इसका आंसर क्या आएगा, सी, बिल्कुल भाई, उत्तेजित कर देना। क्या कर देना, उत्तेजित। आग में घी डालना मतलब है ना, किसी को अगर गुस्सा आया तो और वो कर देना, मतलब उसको उत्तेजित कर देना। ठीक है भाई। बरसात में मच्छर क्या है, देखिए, बरसात में मच्छर नाक में दम करते हैं। सोने न देना, बहुत परेशान करना, श्वास न लेने देना, या कोई भी नहीं। तो क्या आएगा भाई, बी, वेरी गुड भाई मोनिका जी, बिल्कुल ऑप जी। इसका आंसर आएगा बहुत परेशान करना। डिसेंट जी बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट है, 4 दिन की चांदनी का मतलब बताइए। 4 दिन की चांदनी, कम पुरानी दोस्ती, उज्जवल रात, क्षणिक सुख, या खतरा। क्या है भाई, टल जाना। 4 दिन की चांदनी, ओके, सी, वेरी गुड भाई ऑफ जी, क्षणिक सुख, बिल्कुल करेक्ट है मोनिका जी, अशोक जी, बिल्कुल। क्षणिक क्या होता है भाई, सुख होता है। 4 दिन की चांदनी, बिल्कुल। डिसेंट जी लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धूम दबाकर भागना, धूम दबाकर भागना, निश्चित बात या बाजी जीतना, या होश ठिकाने लगाना, या डर कर भागना। डी, वेरी गुड भाई मोनिका जी, ऑफ जी, डर कर भागना, बिल्कुल करेक्ट है अशोक जी। इसका आंसर लीजिए भाई, धूम दबाकर भागना मतलब डर कर भागना, बाजी मारना, जीतना, नानी याद आना मतलब ओ से ठिकाने आना। ठीक है, इस प्रकार से भाई लीजिए, लास्ट रो रहती है, और इस प्रकार से हमारे मुहावरे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट 167 लास्ट रो है। घर का उजाला, घर का उजाला मुहावरे का अर्थ बताइए। धोखा देना, हार कर भागना, बहुत प्यारा, इज्जत बढ़ाने वाला। ध्यान से देखिए, घर का उजाला, तो क्या आएगा भाई इसका आंसर, क्या बता रहे हो, सी। देखो ध्यान से 1 मिनट के लिए, घर का उजाला, घर का उजाला मुहावरे का क्या है भाई, इज्जत बढ़ाने वाला। ध्यान से चारों ऑप्शन देखो, धोखा देना, हार कर भागना, बहुत प्यारा, या इज्जत बढ़ाने वाला। घर का उजाला क्या आएगा, डी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा, सबका करेक्ट है। लीजिए भाई, बिल्कुल डी होगा भाई, बिल्कुल, आई एम एग्री विद यू। लीजिए भाई नेक्स्ट है, तहस नहस हो जाना। तो बताओ तहस नहस हो जाना का मतलब क्या आएगा भाई, बढ़ जाना, या यथावर्त रहना, कम होना, या नष्ट होना। तहस नहस होना का क्या आएगा सही, ओके, डी, वेरी गुड भाई। इसका भी क्या आएगा, डी, बिल्कुल ऑफ जी मोनिका जी, अशोक जी, नष्ट होना। इसका क्या आएगा, नष्ट होना। फूले न समाना, बताइए भाई, फूले न समाना मुहावरे का क्या आएगा, बहुत फूल कर मोटा होना, जगह कम होना, या समान का फूल जाना, या बहुत प्रसन्न होना। फूले न समाना क्या आएगा, डी, वेरी गुड भाई, क्या आएगा, डी, बहुत प्रसन्न होना, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है भाई 170, थोड़ा सा बड़ा है, मैच करना है और फिर जवाब देना है, सही अर्थ कौन सा है। देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने है। लट्टू होना, लट्टू होने का क्या आएगा भाई, लट्टू होना मतलब क्या हो जाना, लट्टू होना यानी कि मुगध होना। लाल पीना होना मतलब गुस्सा होना। पापड़ बेलना मतलब कष्ट उठाना। और हवा लगना मतलब असर होना। पलके बिछाना मतलब प्रेम पूर्वक स्वागत करना। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, डी नहीं आएगा भाई, डी नहीं आएगा। इसका आंसर क्या रहेगा, 70 का, 170 का बताओ, 170 का। अच्छा 169 का बता रहे हो डिसेंट जी, सी आएगा। क्या आएगा, सी, बिल्कुल करेक्ट है भाई ऑफ जी। इसका आंसर क्या आएगा, सी। ठीक है, लट्टू होना मतलब मुगध होना, लाल पीड़ा होना मतलब गुस्सा होना। ठीक है, बिल्कुल
इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल 32415 बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल ऑफ जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। उल्लू उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ क्या आएगा, भाग जाना, काम करना, कठोर परिश्रम करना, मूर्ख बनाना। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, सी। अशोक जी ओके ठीक है, मोनिका जी डी, वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। क्या आएगा, डी। ओहो एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए भाई, क्या आएगा, डी आएगा, मूर्ख बनाना। क्या आएगा, मूर्ख बनाना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है भाई, हिम्मत हारना। हिम्मत हारना का बताइए क्या आएगा। हिम्मत हारना मतलब अधीर होना, खुश होना, खामोश होना या रोते बैठना। हिम्मत हारना, हिम्मत हारने का क्या आएगा भाई, डी। मोनिका जी क्या, अच्छा 170 ए बता रहे हो भाई, अधीर होना, बिल्कुल करेक्ट है मोनिका जी, ओफ जी। इसका आंसर क्या आएगा, अधीर होना। क्या आएगा, अधीर होना, बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर। अशोक जी डी नहीं आएगा, रोते बैठना नहीं आएगा, हिम्मत हारना मतलब अधीर होना। क्या होना, अधीर होना। लीजिए भाई, इस प्रकार से भाई हमने मुहावरे कर लिए। और कितने टॉपिक हो गए भाई, टोटल 21 टॉपिक कर चुके हैं भाई हम। कितने टॉपिक कर चुके हैं, 21 टॉपिक कर चुके हैं भाई। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट सीडीपी की क्लास करेंगे लगभग 2:30 या 2 बजे के करीब, ठीक है, 2 या 2:30 बजे के करीब करेंगे। सीडीपी के 75 के करीब क्वेश्चन करेंगे। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच भाई सभी का, क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सभी का थैंक यू भाई। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। और आपका